माया इज़ बैक फ्रॉम डेड। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ आपको इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल में समझाऊंगा। मेरा नाम है निर्देशक राव, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका सबका स्वागत है। तो बहुत टाइम से डिबेट आप लोगों ने देखी होगी, ऑनलाइन चलती रहती है कि माया बेटर है या ब्लेंडर बेटर है। एक्चुअली ऐसा डुअलिटी हर चीज़ के अंदर होती है, आईफोन बेटर है या फिर एंड्रॉयड बेटर है, विंडोज़ बेटर है या मैक बेटर है। इस तरह से जो 3D एप्लीकेशन है उसके अंदर माया और ब्लेंडर को लेकर के काफ़ी डिबेट चलता है। रीज़न है डिबेट का है कि माया एक पेड सॉफ्टवेयर है और ब्लेंडर फ्री है, और फ्री में भी ब्लेंडर जो है पिछले कुछ टाइम में इतना ज़्यादा इंप्रूव हो चुका है कि माया के इक्विवेलेंट या उससे बेटर क्वालिटी भी कई केस में देने लग गया था, राइट। माया काफ़ी ऐसा लगने लग गया था कि पिछड़ रहा है। जब एक फ्री सॉफ्टवेयर आपको वो सारी चीज़ें करके दे रहा है जो माया करके देते हैं, तो फिर माया का रिक्वायरमेंट ही क्या है, राइट। ऐसी सी सिचुएशन आ गई थी। लेकिन ऑटोडेस्क वो बाकी कंपनियों को अक्वायर करते रहते हैं, नई नई चीज़ें लाते रहते हैं। तो अब का जो अपडेट आया है 2026 का, उसके बाद माया टोटली चेंज हो चुका है, और मैं आपको बताता हूँ कैसे। यहाँ अगर आप देखेंगे वर्ड्स न्यू के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं। इसमें आप देख सकते हैं इंट्रोड्यूसिंग मोशन मेकर लिखा हुआ है। तो मोशन मेकर क्या करता है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये चीज़। आप यहाँ देख सकते हैं कैरेक्टर यहाँ से चलता हुआ जा रहा है, इधर जा रहा है। बेसिकली आप इसमें सिंपली पॉइंट दोगे कि पहले यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है। इन बिटवीन का जो भी मोशन है वो खुद क्रिएट कर देगा। तो एआई का इसमें इस्तेमाल हो रहा है। अब इनबिल्ट एआई आपके एनिमेशन के लिए आ गया माया के अंदर। सो वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो जो लोग कैरेक्टर एनिमेशन करते हैं उनको पता है कि चाहे ब्लेंडर जितना मर्जी अच्छा हो, एनी डे माया की कैरेक्टर एनिमेशन कैपेबिलिटीज़ जो हैं, उसका जो भी यूज़र इंटरफेस बना हुआ है एनिमेशन करने के लिए, उस सारे जो टूल्स बने हुए हैं वो काफ़ी बेटर हैं। मुझे पर्सनली लग रहा है कि मैं माया भी यूज़ करता हूँ और ब्लेंडर भी, मैंने दोनों में एनिमेशन की हुई है। सो ब्लेंडर मुझे क्विकली, अगर आपको कोई सीन क्रिएट करना है, क्विकली रेंडर करना है साइकिल्स के अंदर, तो उसके लिए मुझे ज़्यादा बेटर लगता है। लेकिन अगर सिर्फ आप बोलो कैरेक्टर एनिमेशन के लिए, एनी डे मैं माया के साथ ही जाता पहले भी, और अब इस अपडेट के बाद तो मतलब ये 1000 टाइम बेटर हो चुका है, राइट। उसके अलावा और भी यहाँ पर चीज़ें आप देख सकते हैं। इससे आर्नोल्ड नया आ गया है 5.5.2। और आर्नोल्ड क्या है, जिन लोगों को नहीं पता, जो ब्लेंडर साइड से हैं, जैसे कि साइकिल्स है ब्लेंडर के अंदर रेंडर इंजन, वैसे ही आर्नोल्ड है माया के अंदर रेंडर इंजन। तो इसका लेटेस्ट अपडेट आ गया, इसके अंदर थोड़ा सा स्पीड वगैरह बढ़ गई है, और ये भी बिल्कुल फिजिकली बेस्ड है। तो पीबीआर रेंडरिंग इसके अंदर होती है, आपको क्वालिटी जो है वैसी मिलती है, जैसे रियल वर्ल्ड में लाइट बिहेव करती है वैसे ही इसके अंदर बिहेव करती है। तो इट इज़ कंपेरेबल टू साइकिल्स, राइट। उसके अंदर जो है काफ़ी मेजर अपडेट आया है, उसकी एनहांसमेंट हुई है, परफॉर्मेंस बूस्ट वगैरह उसके अंदर आ गया है। इसके अलावा इंटरेस्टिंग चीज़ है एमएल डिफॉर्मर। तो एमएल डिफॉर्मर के अंदर अपडेट्स हैं। एमएल डिफॉर्मर पहले भी था। एमएल डिफॉर्मर है क्या, बेसिकली मशीन लर्निंग डिफॉर्मर। सो आई डोंट थिंक ये ब्लेंडर में ऐसा कोई इनबिल्ट चीज़ तो नहीं है, बट हाँ प्लगइन वगैरह के थ्रू आई थिंक लोग इसको थोड़ा बहुत कर पाते हैं। मशीन लर्निंग डिफॉर्मर क्या है, अगेन एआई है। इसके अंदर आप देख सकते हैं इसे स्किन डेफॉर्मेशन की फीलिंग आ रही है। पहले क्या होता था कि मैश जो है वो सिंपली पॉलीगन मूव करते थे। इस तरह की स्किन डेफॉर्मेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे बोन लगानी पड़ेगी, उसके ऊपर इंटरनल मसल लगाने पड़ेंगे, उसके ऊपर स्किन लगानी पड़ेगी, और सारा कुछ सिमुलेट करना पड़ेगा। अब ये चीज़ रियल सिमुलेशन की बजाय ना, आप एक सिमुलेशन डेटा ट्रेन कर सकते हो, और उस डेटा के थ्रू आप इस तरह की रियलिस्टिक लगने वाली स्किन बना सकते हो, क्लोज सिमुलेशन बना सकते हो, जो कि एक्चुअल सिमुलेशन नहीं होगी, बट हाँ प्री ट्रेंड जो है, ट्रेनिंग आपने करवा दी माया के अंदर एक बार, उसके बाद में वो चीज़ जो है रेपिटेटिवली ईजिली हो जाएगी, राइट। एआई की ट्रेनिंग इसके अंदर अब अवेलेबल हो चुकी है, और उसके अंदर काफ़ी इंप्रूवमेंट आ चुकी हैं। ये चीज़ आपको आई थिंक ब्लेंडर में डायरेक्टली तो मिलेगी ही नहीं, और प्लगइन वगैरह करके या कुछ जुगाड़ करके आप कोशिश कर सकते हो। बट ऑब्वियसली जो चीज़ आपको पैकेज में मिलती है वो काफ़ी बेटर और क्लीन मिलती है, राइट। और ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, गोलम क्राउड। ये क्राउड सिमुलेशन के लिए इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर है आज की डेट में। पहले मासी हुआ करता था, अब गोलम क्राउड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो ये एज ए प्लगइन आता था पहले माया के अंदर, अब ये माया ने इंटीग्रेट ही कर दिया, तो ये नेटिवली चलता है। और नेटिवली चलता है तो नोड्स वगैरह बहुत क्लीन और वो हो गए हैं, बहुत ईजिली आप जो है मासिव लेवल की क्राउड सिमुलेशन कर सकते हो। हॉलीवुड लेवल का काम आप इसमें कर सकते हो। ऑब्वियसली माया इसीलिए हॉलीवुड में इस्तेमाल होता है, राइट। नेक्स्ट इज़ फ्लो रिटोपोलॉजी। रिटोपोलॉजी तो पहले भी थी माया में, और ये तो ब्लेंडर में भी है। सब जो ऑटो रिटोपोलॉजी की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसमें ऐसा क्या नया आ गया है, इसमें नया ऐसा आ गया कि रिटोपोलॉजी के लिए अलग से एक पूरा पैकेज बना दिया इन्होंने। तो 1.5 GB का आप अलग से इंस्टॉल करते हो, और वो क्या करते हैं, आप जैसे बहुत डेंस मैश है आपकी, मिलियंस ऑफ पॉलीगन वाली, उस मैश को ये रिटोपो तो करता ही है, क्लीन रिटोपो करता है। बट पहले क्या होता था, इसको प्रोसेस करने के लिए इतनी भारी मैश को कुछ टाइम के लिए माया फ्रीज हो जाता था, या जो भी सॉफ्टवेयर में आप कर रहे हैं वो थोड़ी देर के लिए हैंग हो जाता है। इवन आप जीब्रश में भी करते हैं, तो प्रोसेसिंग क्योंकि यहाँ पर लोकली हो रही है, इन्होंने क्या किया, नेटवर्क पे कर दिया इसको। तो अब ऐसे ऐसे बहुत सारे भी आप डाल दोगे ना अगर भारी भारी मॉडल, तो नेटवर्क के ऊपर ये जाते रहेंगे, प्रोसेसिंग आपकी क्लाउड में हो रही है, आपका सॉफ्टवेयर चलता रहेगा, आपको छोड़ना नहीं पड़ेगा, अपना काम करते रहो, जैसी प्रोसेस होगा आपके पास अपडेट हो जाएगा। तो ये जो नेटवर्क वाली कनेक्टिविटी है ये और स्ट्रॉन्ग कर दी है।
सब्सटेंस का इसमें अपडेट आ चुका है 3.0.4। सब्सटेंस के बारे में आपको पता ही होगा, इसमें क्या डिटेल बताऊँ। एक ये इसमें ओपन पीबीआर जो है मटेरियल भी दे दिया है, डिफ़ॉल्ट ओपन शेडर होता है जो, तो माया के इंटरनल मटेरियल के साथ में आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। मल्टीपल सॉफ्टवेयर के अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हो, तो आपकी थोड़ी इंटरकनेक्टिविटी बेटर होगी। और उसके लिए यूएसडी में भी चेंजेस आए। पहले यूएसडी में एनिमेशन नहीं जाती थी, अब एनिमेशन कर्व भी जाते हैं माया से। तो माया में यूएसडी इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी अब पहले से मुकाबले जो है बेटर हो गया। सो ये सारे न्यू चेंजेस और न्यू चेंजेस आते जा रहे हैं। सो मॉडलिंग के मैं डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि मैं ज़्यादातर मॉडलिंग की बजाय ये बाकी के काम करता हूँ, तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी चीज़ें। और बाइफ्रोस्ट में भी हैं। बेसिकली ये मैंने वीडियो इसलिए बनाई है कि कई लोगों को लगता था कि अब माया का कोई यूज़ नहीं है, माया का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ माया का फ़ायदा क्या है। और जैसा मैंने आपको पहले भी किसी वीडियो में बताया था कि एक वंडर शेयर नाम का एआई था, जिसमें आप टोटली जो पूरा सीन है उसको रियल कोई अगर आप उसमें वीडियो डालते हैं तो उसको पूरा ट्रैक वगैरह करके कैरेक्टर की ट्रैकिंग भी कर लेता है, कैमरा की भी कर लेता है, सब चीज़ें उसके अंदर कर लेता है वो ट्रैक, और पूरा का पूरा एक सीन जनरेट कर लेता है। पहले वो स्टैंड अलोन चीज़ थी, अब वो माया ने उसको भी एक्वायर कर लिया, बेसिकली ऑटोडेस्क ने एक्वायर कर लिया, तो अपने एक सूट के अंदर डाल दिया। तो माया के साथ उसकी बहुत बेटर जो है कंपेटिबिलिटी हो गई है। ये जो चीज़ मैंने आपको बताई थी ना फ्लोरी टोपोलॉजी वाली, ये बेसिकली फ्लो सर्विसेज उन्होंने एक सूट पूरा निकाला है। तो माया में अगर आप देखोगे ना तो फ्लो सर्विसेज के थ्रू काफ़ी सारी चीज़ें आ रही हैं। ये सारी चीज़ें जो है, जो भी काम आपका पहले डिफ़िकल्ट काम माया के अंदर होना होता था, वो अब ऑफलोड हो जाया करेगा और ऑन नेटवर्क वो क्लाउड में होगा, और आप इजीली जो है अपना बाकी का काम करते रह सकते हैं। तो ये फ्लो सर्विसेज जो हैं इसके अंदर जुड़ गई हैं। सो अगेन माया में कई सारी नई नई चीज़ें आ रही हैं। जो लोग पहले से माया यूज़ करते थे आई थिंक और बीच में छोड़ दिया है, तो वो दोबारा इसको चेकआउट कर सकते हैं। क्रेजी न्यू अपडेट्स आ रहे हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको पसंद आई और इन टूल्स के बारे में आप एक्स्ट्रा नॉलेज चाहते हैं, पर्टिकुलरली ये मोशन मेकर या ये है गोलम क्राउड के बारे में, तो मुझे आप बता सकते हैं। मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो ले आऊँगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राउत से नमस्कार।